सीमापुरी में हुआ बड़ा हादसा। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा, 4 लोगों की हुई मौत। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में प्रदर्शन जारी। नर्सिंग स्टाफ कर रहा है 2 दिन से प्रदर्शन। गार्ड्स पर नर्स से व्यवहार करने का है आरोप। कार्रवाई न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। जाफराबाद में जूते ना देने पर युवक की चाकू से गोदकर की गई हत्या। दोस्त ने ली दोस्त की जान। पोस्टमार्टम करा के शव पुलिस ने परिजनों को सौंपा। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गांधीनगर में युवक को सिगरेट पीकर फेंकना पड़ा भारी। फरकान नाम के युवक को 3 लोगों ने पीटा। सीलमपुर इलाके में रहता है युवक। और गीता कॉलोनी में पत्रकार के घर चोरी करने वाले हुए गिरफ्तार। 2 नाबालिग समेत 4 लोग हुए गिरफ्तार। कैमरे, लैपटॉप और स्कूटी की गई बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बीती रात तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 के घायल होने की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है सभी 6 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। तभी जांच में पता चला कि हादसे को अंजाम देने वाला वाहन ट्रक था। हादसा निसारिया मस्जिद के पास 7 फुटा रोड पर हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वहीं चौथे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मरने वाले की पहचान हो चुकी है। पुलिस के अनुसार चारों ही दिल्ली के सीमापुरी के रहने वाले हैं। न्यू सीमापुरी के रहने वाले 52 साल के करीम, 25 साल के छोटे खान, 38 साल के शाह आलम, साहिबाबाद के रहने वाले 45 साल के राहुल शामिल हैं। इसके अलावा घायलों में साहिबाबाद के रहने वाले 16 साल के मनीष और दिल्ली के ताहिरपुर के 30 साल के प्रदीप शामिल हैं। इस घटना में शामिल वाहन का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया है, जो चेकिंग कर रही हैं। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। हम लेटे हुए थे, ट्रक आया तेजी में, दारू पी रखी थी ड्राइवर ने साइड मारी मेरे हाथ पे। उसका अगला पहिया डिवाइडर पे चढ़ गया और बाकी जितने लोग पीछे थे उन सबों को कुचल दिया उन्हें ट्रक ने, और खंबे पर जाके ठुका। खंबा भी टूट गया, गिर गया। मेरा भाई है, अपने सगा भाई है मेरा, प्रदीप नाम है। वो मतलब घर से बाहर रहता है, हमारे घर पे नहीं रहता है। तो खाना पीना सारे वो बाहर ही करते थे। अब कल वो पता नहीं कल क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा। रात को फ़ोन आया मेरे घर पे 2 बजे। मैं अलग रहता हूँ ताहिरपुर में। तो रात को फ़ोन आया मेरी मौसी की, तो कहने लगा संजय तेरी भाई की एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा। कह रहा उनमें 4-5 जने मर भी गए। तो मेरी घरवाली को और मेरे मम्मी मेरी सास को सबको लेकर आया रात को 2 बजे। अब 2 बजे के बाद फिर पुलिस वाले पूछने लगे कैसे हुआ नहीं हुआ। तो मैं सर ऐसी बात है, हमें तो पता नहीं, हम घर पे सोए हुए थे तो फ़ोन आया तुरंत। वहाँ मतलब पब्लिक आए थे भगते हुए, सामने ही नज़दीक में ही घर है। तो वो खाना खा के मतलब निकले थे टहलने के लिए। तो 2-4 जने एक साथ ही बैठ गए, वो बात कर रहे थे। थोड़ा गर्मी भी है, छोटा झुग्गी है। अब वो बैठ गए, थोड़े चलो हवा पानी खा ले बैठ जाए। तो इसी दौरान ही एकदम ट्रक आया, चढ़ाता हुआ ले गया। इसमें 4 जने तो ख़त्म हो गए और 1 जने घायल है। कबाड़ा बीनते हैं आप पटरी के किनारे में और सो रहे थे। अचानक रात में गाड़ी आई है और उनको सबको उड़ा दिया। 5-6 जने थे, जिसमें 4 जने की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 2 जने घायल है, बुरी तरीके से जख्मी है। मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन आया था और ये 1 के आसपास में हुआ था, जो भी हादसा हुआ था। ये वहाँ पे आराम कर रहे होंगे लोग, घूम रहे होंगे बैठे हुए। तो ट्रक वाला आया, वो चला के चला गया। सीमापुरी इलाका पर कुछ लोग जो डिवाइडर वहाँ पर सो रहे थे, वहाँ पर एक अननोन ट्रक ने उनको हिट की है। उसमें काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए थे। तुरंत जैसे इतला मिला, तुरंत जो सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुँचे, पीसीआर वैन भी मौके पर पहुँचे। जो 6 पीसीआर वैन, 2 प्राइवेट एम्बुलेंस की मदद से हमने 6 लोगों को हमने तुरंत हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किए हैं। वहाँ पर पता चला है 2 बंदे ऑलरेडी मौके पे डेथ हुए हैं।
2 वहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में डेड हुए हैं, बाकी 2 हैं उनका ट्रीटमेंट चल रही है, वो आउट ऑफ डेंजर है। ये बेहद ही मतलब दुखद घटना है कि लोग छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं और उनमें कई बार मेल मेंबर उनके आके, चूँकि घर में उतनी सोने की जगह नहीं कि फुटपाथ पे यहाँ लेट जाते हैं, और कोई ट्रक आया और वो उसका बैलेंस बिगड़ा और फुटपाथ पे उन लोगों के ऊपर चढ़ गया, जिससे 4 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोग इंजर्ड हुए। तो अभी हम पीड़ित परिवारों से मिले, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, पोस्टमार्टम चल रहा है ताकि जल्दी से बॉडी दिला दें और जो भी मदद होगी सरकारी वो उनको की जाएगी। पूर्व दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले गार्ड ने नर्स के साथ मिसबिहेव किया था, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया है और अब 2 दिन से प्रोटेस्ट लगातार जारी है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वहीं आए हुए पेशेंट को भी इस दौरान तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जो लोग इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं उनका कहना है कि हम लोग काफ़ी देर से खड़े हैं, कुछ भी यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। सर एक्चुअली 30 सितंबर को हमारे साथी के साथ मारपीट की गई बाउंस रोड भागने के द्वारा, जिसकी वजह में हमने डायरेक्ट उसको कई बार पत्थरों में काट दिया। हमारी डिमांड थी कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसको यहाँ से निष्कासित किया जाए और हमें न्याय मिले। इसके एवज में डायरेक्टर महोदया द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमने कई बार इंटीमेशन दी कि हमारी कार्रवाई मांगे पूरी की जाए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मांग ये है कि जो भी विक्टिम है, जो 2 गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड है और काउंसलर है, उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उसने हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करी है, उसकी यूनिफॉर्म उखाड़ी है, तो हम ये अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। बाकी अपने प्रशासन से की प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा और जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा जब तक हमको मजबूर होकर के लास्ट। उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में महज पहने हुए जूते ना देने पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। आपको बता दें, शाहरुख नाम के युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सलमान की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने पत्रकार के घर हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 कैमरे, लैपटॉप, स्कूटी समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। हालांकि दोनों नाबालिग 6 सितंबर को ही बाल सुधार गृह से जमानत पर बाहर आ गए। डीसीपी आर सत्य सुंदरम ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गांधीनगर में सीलमपुर के एक युवक को सिगरेट पीकर गली में फेंकना भारी पड़ गया। देर रात जब वह घर की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पीने के बाद उसने सिगरेट को गली में फेंक दिया। नीचे खड़े 2 युवकों को यही सही नहीं गुजरा और भड़क गए। उसके बाद युवकों ने फुरकान नाम के व्यक्ति को कमरे में बंद करके बुरी तरह से पीटा। पुलिस को शिकायत करने से पहले आरोपी वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एमसीडी कर्मचारियों को अब भी समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, जबकि तीनों एमसीडी को एक हुए 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है। एमसीडी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सैलरी मिलती रहे, साथ ही उन्हें कच्चे से पक्का भी किया जा सके, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। इन कर्मचारियों की मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। आज फिर कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में सिविक सेंटर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के सौजन्य से हो रहा है सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर। और कल जैसा एडिशनल कमिश्नर महोदय ने मीटिंग भी बुलाई थी और उसमें जो मुद्दा बर्निंग बन गया, अब 2004 से जो कर्मचारी पक्के हुए हैं उनको 13 से मान रहे हैं, जो कानूनन गलत है। तो कल जब बैठक हुई तो बैठक में पहला प्रस्ताव यही रखा गया कि जो 2004 से कर्मचारी पक्का हुआ है उसको 13 से क्यों माना जा रहा है, जिसमें हमारी माननीय एडिशनल महोदया शिल्पा शिंदे जी का सीधा सीधा एक जवाब था कि आप अगर कोर्ट जाना चाहो तो कोर्ट जा सकते हो, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जिससे सभी कोर कमेटी के नेतागण नाराज होकर उन्होंने फैसला लिया और मीटिंग का बहिष्कार किया, जिसके चलते आज विराट प्रदर्शन वहाँ किया जा रहा है और सांकेतिक धरना दिया जाएगा। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा, जो भी हमारी समस्याएं, कच्चों से पक्का करना है, रिटायरमेंटों का भुगतान है, डेथ केस पर लगे हुए उनको पक्का करना है, तो इन सब की बातों को लेकर 14 अक्टूबर से टूल डाउन स्ट्राइक की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी निगम के आला अधिकारी को होगी। ये देखिए, जो हमारी जो प्रदर्शन हुआ है आज की डेट में, तो हमारी मांग है कि जो मांगी हैं वो हमारी पूरा करी जाएँ। सैलरी वगैरह की दिक्कतें होती हैं हम लोगों को? सैलरी वगैरह की दिक्कत है और
दिक्कत आती है बच्चों के पढ़ने में, लिखने में, खाने खर्चे में, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। मेरे को कम से कम 20 साल हो गए ड्यूटी करते करते। मेरे बच्चे भी जवान हो गए हैं और मैं भी कच्चा ही हूँ। ये देश तो आज़ाद है लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज भी गुलामी हैं। 2-2, 3-3 महीने हमारी सैलरी को हो गई। किराए पे वैसा रहता हूँ, 3000 रुपये महीना देता हूँ। हमारी मांगे है कच्चे से पक्का और हमारी सैलरी समय पे होनी चाहिए। दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। मॉनसून की वापसी से पहले अगले 2-3 दिनों में और अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। राजधानी में अकेले सितंबर महीने में ही औसत से 49% कम बारिश हुई है, जिससे लोगों को से इस बारिश का लुत्फ उठाया है। हालांकि आईएमडी का कहना है कि अभी कुछ दिन बूंदाबांदी रहेगी, जिसके बाद मौसम में ठंडक बढ़ सकती है और आज हुई बारिश के बाद पूर्व दिल्ली का मौसम सुहाना बना रहा है। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में नवरात्रों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रीत बिहार के गुफा वाले मंदिर में नवरात्रों के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विदेशी फूलों से इस बार मंदिरों को सजाया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रीत बिहार के मुख्य पुजारी ने बताया कि इस बार के नवरात्र बेहद खास होने वाले हैं। 26 तारीख से जो नवरात्रि प्रारंभ होंगे, शारदीय नवरात्रि, जिस प्रकार से भगवती की पूजा की जाती है प्रथम नवरात्रि को 9 दिन जो पूजा चलती है, उसी प्रकार से घट की स्थापना होगी प्रातःकाल और घट स्थापन के उपरांत माँ की खेती बोई जाएगी और खेती बोने के बाद भगवती का पूजन किया जाएगा, आरती इत्यादि, और उसके उपरांत जो पूजन होगा भंडारे का भी पूजन होता है, भंडारे का भी आयोजन होता है। इस नवरात्रों की बहुत बड़ी विशेषता है। देवी भागवत में लिखा है कि यदि सोमवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो, बहुत बड़ा, क्योंकि शिव की शक्ति माना गया, भगवती को शिव की शक्ति है। 57 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जो सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और सोमवार को ही अष्टमी है। बहुत बड़ा शुभ योग बना, शुभांग योग कहते हैं इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो इस योग में देवी की हर प्रकार से, वैसे भी कलयुग की स्थिति में जगदम्बा, हनुमान जी और भगवान शंकर की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। ऐसा योग ये जो बन रहा है बहुत बड़ा शुभांग योग बन रहा है। मंदिर पे पेंट वगैरह सारा काम हो गया है, जो रिपेयर थी वो सारी करवा दी है और अब लाइटों का काम शुरू कर दिया है और जो सजावट का सामान है वो अब मतलब के 1-2 दिन में सारा जो भी सजावट का सामान आ रहा है वो सारा लग जाएगा मंदिर में। मेन यही है कि मतलब के जो कोविड का है उसका सारा हमने अरेंजमेंट कर लिया ताकि हर एक को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी चेक हो सके, उनको हैंड वॉश भी हो सके। सिक्योरिटी रखी जा रही है, उसमें जो है बाहर के चौकीदार बुलाए गए हैं, समझे, जो कि आपका 24 घंटे जब तक मंदिर खुलेगा और मंदिर बंद होगा तब तक वो काम करेंगे। टीसी कमरे लगे हुए हैं, 14-15 कमरे लगे हुए हैं, पुलिस का इंतजाम है। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एमसीडी काफी सजग है। निगम की टीमें लोगों को जागरूक करने के लिए हर संभव कार्य कर रही हैं। जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे मच्छर ना पनपें। लोगों से भी कहा जा रहा है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। बारिश का मौसम है और जनरल ऐसे मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के काफ़ी केसेस आते हैं और पिछले लगातार 6 साल से नगर निगम के कर्मचारी जो मेहनत कर रहे हैं, गली गली में जाके दवाइयों का छिड़काव करना, घरों में जाके चेक करना, छतों पे जाना, बर्तन चेक करना, लोगों को एजुकेट करना, सेमिनार करना, इन सभी कामों से हम देख रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस लगातार दिल्ली में कम हो रहे हैं। इस सीज़न में थोड़े से केसेस बढ़े हैं। एक तो जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ हमने जांच तेज़ी से करवाई है और नोटिफिकेशन की है कि कोई भी केस, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे डॉक्टर है, इमीडिएटली निगम को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बीमारी के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप प्रिकॉशन नहीं ले सकते। और लगातार सेमिनार करके दिल्ली नगर निगम जो है इन केसेस को कम कर रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 दिसंबर था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को एक दिन न मानकर कई दिनों से मना रहे हैं। मंडाली में कैलाश केवल द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कोविड वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही यहाँ बच्चों को स्टेशनरी और वॉलंटियर को सैनिटाइजर भी बांटे गए हैं। आयोजकों ने बताया है कि इस कैंप का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। साथ ही बताया कि गुरुवार को भी ये कैंप लगाया जाएगा।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और ये जो जन्मदिन के स्वरूप जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसी के निमित्त ये कैंप का आयोजन किया गया था, क्योंकि 17 तारीख से लेकर के और लगातार हम लोग 15 दिन तक मोदी जी के जन्म दिवस को एक पखवाड़े के रूप में मनाएंगे, सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। और इसी वजह से हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के लिए स्लेट वितरण का और कॉपी किताब वितरण का कार्यक्रम रखा, उसके बाद हमने स्वच्छता अभियान रखा, उसके बाद हमने भंडारा रखा और आज हमने एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया यहाँ पर, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई और देखिए तीनों तरीके की वैक्सीन की डोज यहाँ पे लगवाई गई। बहुत उत्साह देखने को मिला है और ज़िले भर में सबसे ज़्यादा जगह मंडौली में हमें उत्साह देखने को मिला है कि जो 200 लोगों ने कैंप यहाँ लगवाया, मैंने डॉक्टर के देखा था अभी, उसका रजिस्टर तो काफ़ी भरा हुआ बताया उन्होंने। और 2 बजे उन्होंने 2 बजे समाप्त करने की घोषणा करी उन्होंने, तो समय 9 से 2 का होता उनका। लोगों को फ़ायदेमंद हुआ। कुछ दिन से तो यहाँ वैक्सीन नहीं हो रही थी, मतलब बहुत दिन बाद में लोग एक बार जागे और काफ़ी लोग लगवा रहे हैं। 200 से ऊपर लोग आए थे। बारिश की वजह से आज मौसम ख़राब होने के कारण जो है लोग नहीं आ पाए, नहीं कम से कम 500 लोग आते हैं। जो भीड़ हुई है इसको देख करके कल भी प्रोग्राम रख दिया गया। कुछ लोग 2 बजे तक पर्याप्त नहीं हो पाए और बहुत सारे लोग बच गए थे और समय पूरा हो जाने के कारण वो नहीं लग पाए जिनके, उनको कल के लिए आह्वान कर दिया गया और कल वो लोग आएंगे और कल भी 10 बजे से चालू होगा। बहुत फ़ायदेमंद है जी। जो बीमारियाँ थोड़ी बहुत जो इंसान को होती हैं वो ना होए तो अच्छा है। पहले भी 2 लगी हैं, तब भी आराम था और अब भी आराम है। सबका लगनी चाहिए, कोई बीमारी ना हो, ये बीमारी सारी ख़त्म हो जाए, अच्छी चीज़ है। कैंप कितना फ़ायदेमंद होता है? कैंप बहुत फ़ायदेमंद है, सबको फ़ायदा होता है, सब आते हैं, सब काम करवाते हैं। पूर्व दिल्ली में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आकर लोगों ने अपनी हेल्थ का चेकअप कराया और जिसमें हर तरह के चेकअप किए गए। बताया जाता है कि इस प्रकार के हेल्थ चेकअप करने चाहिए, जिससे समय समय पर लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चल सकता है। लोगों ने आपके अपने हेल्थ चेकअप कराई है। डॉक्टर्स ने भी बताया कि जो लोगों में परेशानी निकली उनका इलाज किया गया है और ज़रूरतमंद लोगों ने कहा कि इस प्रकार के हेल्थ चेकअप होने चाहिए। हम लोग अस्पतालों में जाकर महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, टेस्ट नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार के मतलब हेल्थ चेकअप से हम लोग अपनी बीमारी को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। तो इस प्रकार के हेल्थ चेकअप होते रहने चाहिए। हमारे अस्पताल ने यहाँ पे एक फ्री कैंप का व्यवस्था किया है, जिसमें हम यहाँ पेशेंट के सारे ब्लड शुगर वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह का टेस्ट करते हैं, ECG वगैरह कर रहे हैं और एक उनको फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर की तरफ से, ताकि उनका एक जांच हो जाए, एक अच्छी तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो जाए और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो हमारे अस्पताल में आके वो अच्छे से अच्छा इलाज ले पाएँ। इस कैंप में हमने हार्ट की जांच, जो भी मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, और प्लस उनकी हड्डियों की जांच, ब्लड की जांच और कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, ऑर्थोपेडिशियन कंसल्टेशन, ये सब सुविधाएं हमने दी हैं। ये सब सारी मतलब सुविधाएं हमने इस कैंप में प्रोवाइड की हुई हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।